नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। मैं हूं बुल माइंड स्टूडियो। आज बात करेंगे आईटीबीपी भर्ती पेपर लीक के उस बड़े मामले की जिसमें अब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कोलकाता की प्राइवेट एजेंसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री यानी आईआईपी के 2 निदेशकों को जमानत दे दी है। यह वही मामला है जहां एक सवाल पत्र की फोटो व्हाट्सएप पर वायरल होते ही हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य सवालों के घेरे में आ गया था। पूरा मामला साल 2021 की आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। आईटीबीपी ने 10 जनवरी 2021 को कांस्टेबल पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की थी। देश के 13 शहरों में 81 परीक्षा केंद्रों पर 40,000 से ज़्यादा उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही वही प्रश्न पत्र PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप पर घूमने लगा। ये पेपर कुछ सीनियर आईटीबीपी अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन तक भी पहुंच गया, जिससे तुरंत शक की सुई पेपर लीक की ओर घूम गई। इसके बाद आईटीबीपी के कमांडेंट कुशल कुमार ने दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाने में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि परीक्षा से जुड़ा पूरा काम, पेपर सेट करना, प्रिंटिंग, OMR शीट डिज़ाइन, स्कैनिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्ट सब कुछ कोलकाता की प्राइवेट कंपनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री को आउटसोर्स किया गया था। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी इसी कंपनी की थी। लेकिन जो पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हुआ वह असली प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खा गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की। कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट, MOU और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए। जांच के बाद कोलकाता स्थित आईआईपी के 3 निदेशक अमिताभ रॉय, शुभेंदु कुमार पॉल और जयदीप गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। इन्हीं की निशानदेही पर कंपनी के कंसल्टेंट रोहित राज और दिल्ली के प्रिंटर धर्मेंद्र लाल को भी पकड़ा गया। आरोप है कि इन्हीं चैनलों के जरिए प्रश्न पत्र बाहर गया। अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान 5 जनवरी 2026 को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डॉक्टर नूपुर गुप्ता ने आईआईपी के 2 निदेशकों शुभेंदु कुमार पॉल और जयदीप गोस्वामी की जमानत याचिका मंजूर कर ली। कोर्ट ने माना कि अब इन आरोपियों से और कस्टोडियल पूछताछ की जरूरत नहीं है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। ऐसे में लंबी न्यायिक हिरासत का कोई औचित्य नहीं बचता। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत मुचलके और जमानती राशि पर रिहा करने का आदेश दिया है। साथ ही हर सुनवाई में पेश होने और सबूतों से छेड़छाड़ न करने की सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं। हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया है कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि आरोप खत्म हो गए हैं। मामला अभी ट्रायल में है और दोषी या बरी होने का फैसला सबूतों के आधार पर आगे तय होगा। वहीं अभियोजन पक्ष का कहना है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध पूरे सिस्टम में भरोसा तोड़ते हैं और आरोपियों के बाहर आने से गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ का खतरा बना रहता है। बचाव पक्ष की दलील है कि उनके मुवक्किलों को मुख्य आरोपी के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि मामला ज़्यादातर अभियुक्तों के बयानों पर टिका है और उसका सबूत नहीं है। इस पेपर लीक का सबसे बड़ा असर उन उम्मीदवारों पर पड़ा जिन्होंने सालों तक मेहनत करने के लिए भर्ती प्रक्रिया पर सवाल किए, परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की निर्देश दिए। कई छात्र संगठनों ने, सरकारी भर्तियों ने, प्राइवेट एजेंसियों ने मिलकर परीक्षा की। पूरे मामले में पेपर सेट करने से लेकर प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्ट तक पूरा काम एक ही यानी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। जमानत के बाद अब पूरा कोर्ट यह तय करेगी कि कॉल डिटेल, प्रिंटिंग रिकॉर्ड और गवाहों के बयान किस हद तक जिम्मेदारी रहता है। अगर आरोप साबित होते हैं तो भविष्य की सरकारी नियम और भी सख्त। अब सवाल आपसे है, क्या पेपर लीक जैसे मामलों में सिर्फ जमानत और लंबा ट्रायल काफी है या सजा और सिस्टम दोनों को समझना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।